प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं गणित में अच्छा नंबर कैसे लाएं। उसके पहले आप लोगों को मेरा इस पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं 2 लाइन आप लोगों को बोलता हूं, क्योंकि आप लोग सादगी से भाग रहे हो, जबकि सादगी ही सब कुछ है। सब फैशन के ज़माने में जा रहे हो, टेक्नोलॉजी में जा रहे हो, लेकिन आप लोग पता है पहले के ज़माने में राजा महाराजा को अगर ज्ञान हासिल करना होता था तो वो कहाँ जाते थे पता है? जंगल में जाते थे। अपने सारा राजपाट को छोड़कर जंगल में जाते थे तपस्या करने के लिए। आज आप लोग क्या कर रहे हो? जंगल छोड़कर महल में जा रहे हो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को सादगी लाना होगा। सादगी पर 2 लाइन है। मेरी सादगी ही मेरा जीवन है, मेरी सादगी ही मेरा जीवन है, क्योंकि सादगी ही जीवन का आधार है, क्योंकि सादगी ही जीवन का आधार है। इसलिए जब तक ज्ञान आपको प्राप्त करना है तब तक आपको सादगी अपनाना पड़ेगा, सादा जीवन अपनाना पड़ेगा। सादगी एक तपस्या है, सादगी एक तपस्या है, सादगी एक ज्ञान है, सादगी ही बुद्धि है, सादगी ही विकास है। सादगी एक तपस्या है, सादगी एक ज्ञान है, सादगी ही बुद्धि है, सादगी ही विकास है, सादगी ही चिंता क्रोध सब का समाधान है, सादगी ही चिंता क्रोध सबका समाधान है। इसलिए प्यारे दोस्तों, मेरी सादगी को ना देखो, इसलिए प्यारे दोस्तों, मेरी सादगी को ना देखो, मेरी भावना को समझो। और इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके गणित का पेपर बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज मैं लेकर आया हूं गणित में अच्छा नंबर कैसे लाएं। पेपर के लिए मात्र 20 दिन बचा है, थोड़ा सा समय बचा है और गणित में हम चाहते हैं कि अच्छा नंबर आए। हर बच्चे को मैथ से ही सबसे ज़्यादा डर लगता है। अब मैथ के बारे में, गणित के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि आप 100 में 100 कैसे पा सकते हैं। उससे पहले आपको पेपर में समझना होगा कि पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, किसको कैसे करना है, जिससे कि हमारा गलत ना हो, जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस हो और उस पर हम समय ज़्यादा दें, किस पे समय कम देना है, जिससे हमारा पेपर बहुत अच्छा से हो और हम मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। सुन लीजिए प्यारे दोस्तों, आप गणित में 100 में 100 पा सकते हो, एक नंबर भी नहीं कटेगा। पर थोड़ा से ध्यान दीजिए कि कोई गलती किसी प्रकार की ना हो। तो सबसे पहले गणित में अच्छा नंबर कैसे लाएं, पेपर कैसे हल करें कि 100 में 100 आए, पेपर को हम किस प्रकार से हल करें कि पेपर में हमारा 100 में 100 आए, एक नंबर भी ना कटे। तो सबसे पहले पेपर को समझेंगे। इस पेपर को समझते समझते हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको किस प्रकार से हल करें, कहाँ पे ज़्यादा समय दें और कहाँ पे थोड़ा से अगर कम समय दें, जिस पे कि हमें अच्छा नंबर प्राप्त हो सकता है। हल करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। किसके साथ? आपके पेपर के साथ। ये आपका पेपर है पूरा, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें क्या ध्यान देना है, इन सबको मैं आपको पूरा व्याख्या के साथ बताऊंगा। गणित में है 70 + 30। आपको पेपर में 70 नंबर का आपका पेपर होता है, 30 नंबर आपको स्कूल से मिलता है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, व्यवहार अच्छा है टीचरों के प्रति, सब कुछ स्कूल में अच्छा है, तो आपको ये 30 में 30 मिल जाएंगे। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आपको 30 में 30 मिल जाएंगे। अब हमें लड़ना किसके लिए है? 70 के लिए लड़ना है। अब 70 में भी 2 भागों में बटा हुआ होता है पेपर। पहला पार्ट ये खंड आ। खंड आ में क्या होता है? 20 क्वेश्चन रहते हैं और 20 नंबर के। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन रहते हैं और 20 नंबर के रहते हैं। पूरे बहुविकल्पी होते हैं, सबको टिक करना है और किस प्रकार से आपको करना है ताकि एक भी नंबर इसमें ना कटे। एक एक नंबर आपको ध्यान देना होगा। जब आप एक एक नंबर को ध्यान दोगे तभी आप 100 में 100 प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा 100 में 100 प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान से समझिए।
बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ओएमआर शीट पर इसको गोला करना होता है। अब ये हमें कहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब प्रश्न पढ़े और सीधा ओएमआर पर गोला कर दिए। अगर ऐसा आपने किया तो आपकी कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, और आपको पता है कि अगर ओएमआर शीट पर एक बार गलती हुई तो ना तो आप इरेजर से उसको मेट सकते हो, मिटा सकते हो, ना व्हाइटनर लगा सकते हो, ना काट पीट कर सकते हो, ना डबल गोला कर सकते हो। इन सबको ध्यान रखना है, केवल एक गोला भरना है, वो भी एकदम 100% सही होना चाहिए। तो इस बात के लिए आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले पेपर पे आप पॉइंट लगा दीजिए पहले ही देखकर कि कौन सही है कौन गलत है, ताकि अगर बाद में कोई कंफ्यूजन हो तो भी उसको फिर से कर लीजिए। ओएमआर शीट पर आप एक बार पूरा 20 क्वेश्चन में क्या करिए, टिक लगा दीजिए। टिक लगाने के बाद फिर से एक बार एनालिसिस कीजिए। देखिए जब आपका एकदम सही हो जाए 20 में 20 की, अब कंफर्म हो गया है, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है, तब उसी पेपर से आप जो टिक लगाए हो उसको आप ध्यान से देखिए, और देखने के बाद ओएमआर पर गोला करिए। ध्यान दीजिए पूरा गोला भरना है। गोला के लिए एक अलग से पेन ले जाइए जो थोड़ी मोटी हो, ब्लैक हो, अच्छी हो, डार्ट में हो, जेल में नहीं होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे। ओएमआर शीट पर एक पेज होता है, उस पे आपको नंबर भी, नाम भी लिखना होता है इन सब के, ताकि कोई गलती ना हो किसी प्रकार की। लेकिन मेन जो होता है वो गोला होता है। आपकी जो ओएमआर शीट ही चेक होगी, जो लिखा होता है वो चेक नहीं होता। अगर ओएमआर शीट पर सही गोला लगा है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी से इसको भरिएगा, कोई भी हड़बड़ाहट घबराहट नहीं होनी चाहिए। एकदम सावधानी से इसको 20 पर गोला लगाइए, आपका ये 20 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब आते हैं इधर, ये 20 नंबर 70 में से आपका 20 इधर हो गया। अब बचा आपका 50। खंड बा, खंड आ में 20, खंड बा में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं प्यारे दोस्तों, सिर्फ 5 क्वेश्चन। इस 5 क्वेश्चन में ही आपको क्या करना है, इसको सावधानी से हल करना है, जिससे कि आपकी इन 5 क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं ये पहला क्वेश्चन जो होता है, इसका जो 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन होता है, उसमें कुल होते हैं 6 क्वेश्चन। कितने होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, और सब 2-2 नंबर के होते हैं। इसको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये 6 दूनी 12 और 5 चौक 20, यही दोनों सबसे ज़्यादा टफ होते हैं। अब इसमें 6 क्वेश्चन 6 करने होते हैं, कोई भी आपको छोड़ना नहीं होता। ये नहीं कि 7 दिया हो 8 दिया हो तो आप इसमें से 6 कर लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं, 6 के 6 पूरा करना होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देना है कि किसी प्रकार की गलती ना हो। अगर आप ये 6 में 6 पूरा कर लेते हो सही सही, तो आपको 12 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ABCDEFG जो भी 6 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, सभी प्रश्न करना होता है, कोई भी ऑप्शनल इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सावधानी से देखना है। ये ज़्यादातर सूत्र पे आधारित होते हैं, सभी चैप्टर के आप सूत्र याद कर लो, आपकी ये 6 क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। प्रमेय याद कर लो, आपके सूत्र याद कर लो, हल करना थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपके ये 6 क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। उसके बाद ये अगर सही हो गए तो अब आते हैं यहाँ पे कुल कितने 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, 6 दिया होता है और 5 करना होता है। कितना करना होता है दोस्तों, सिर्फ 5 करना होता है, और 6 दिया होता है। और होता कितने कितने नंबर का है, 4-4 नंबर का। 5 क्वेश्चन 4 नंबर का, एक 5 चौक 20। सबसे ज्यादा ध्यान देना है पूरे पेपर में यहाँ पे, क्योंकि अगर एक गलती हुआ, एक सवाल गलत हुआ तो 4 नंबर आपके गए। कितने नंबर गए, 4 नंबर। इसलिए इस 5 क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन जो बहुत कठिन लगता हो उसको छोड़ दो, बाकी 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो प्रश्न नंबर आप अच्छे से डालिएगा और इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। आप अगर यहाँ से 20 नंबर प्राप्त कर लिए तो आपका रिजल्ट एकदम, रिजल्ट में सुधार आ जाएगा, आपका रिजल्ट में नंबर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा कठिनाई इन्हीं दोनों में होता है। इधर तो आपके एक एक करना है, 2-2 दिए रहते हैं, तो इधर आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों में से जो आसान लगे उसे आप कर लो, लेकिन इन दोनों में आपको बहुत ध्यान देना होगा। अगर यहाँ पे ध्यान दे लिए और यहाँ पे साहस दिखा दिए, हिम्मत दिखा दिए और सवाल को अच्छे से कर लिए, तो आप 100 में 100 प्राप्त कर पाओगे। इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा।
इसको आप ध्यान से करिएगा, कोई भी गलती इसमें ना होने पाए। 6 क्वेश्चन दिए रहता है, 5 करना होता है। दो तो और कितने कितने नंबर के होते हैं? 4 नंबर के होते हैं। 5 चौक 20। अब अगला आते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो होता है आपका 2-2 दिए रहते। तीसरे में 2 रहता है, चौथे में 2 में से 1 करना है, 2 में से 1 करना है, 2 में से 1 करना है। मतलब 2-2 क्वेश्चन सब में दिया रहेगा और करना 1 है, और सभी 6 नंबर के। कितने नंबर के? 6 नंबर के। तो सावधानी तो यहां रखना है, क्योंकि अगर गलती हुई तो आपके 6 नंबर चले जाएंगे। और आप समझिए अगर 70 में 6 गए तो फिर बहुत 54 बचे। अगर इसी तरह 2-6 गलत हुए तो बहुत ज्यादा गलत हो गए। तो इसलिए इसे आपको ध्यान देना है कि 6 में कोई गलती ना हो। ऑप्शन आपके पास है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, करना आपको 1 है। करना कितना है? करना केवल 1 है। तो आपके तीसरे, चौथे, पांचवे, इन सब में 6 नंबर का, 6 नंबर का और 6 नंबर का, 6 त्रिक 18 नंबर का। 18, 12, 30, 30, 20, 50। इस प्रकार से ये आपके 50 अंक प्राप्त हो जाएंगे अगर आप ध्यान दे दोगे। तो ये 20 और 50 कितना आसान लग रहा है। अगर आप इसे समझते हैं तो कितने आसानी से आप 100 में 100 प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें 2-2 ऑप्शन है, जो आप जिस पर ज़्यादा कंफर्मेशन हो, जिस पे कोई कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जिसे आप हल कर सको, उन दोनों क्वेश्चनों में से उसी के करो, उसी को करो। यहाँ पर भी वही, चौथा में भी वही ध्यान दो, जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आ रहा हो, उसी के करो। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन किसी में है तो उस पर मत ध्यान दो, उसको बिल्कुल छोड़ दो। अथवा करके दिया रहता है, जो भी क्वेश्चन करो उसका थोड़ा सा नंबर अच्छे से डाल दो। अगर अथवा वाला कर रहे हो तो वहाँ अथवा जरूर लिख दो, ठीक है, कि अथवा वाला हम कर रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में है तो ये आपका 6 नंबर का ये भी होता है। इसमें भी 2 दिया, 2 में से 1 करना होता है। तो वही बात इसमें लागू होती है कि जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, कोई कंफ्यूजन न हो, जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आ रहा हो वही करिए। तो ये 5 क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपका रिजल्ट बदल सकता है, आपका रिजल्ट 100 में 100 मैथ में आ सकता है। इस पूरे को आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने गणित में आपको कैसे अच्छे नंबर लाए, ये चीज मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अब 1-2 मॉडल पेपर, 3-4 मॉडल पेपर मैथ के हल कर लो, फिर आपके सवाल गलत होने वाले नहीं है। बहुत ऑप्शन रहते हैं, इन सब में तो बड़े बड़े में बहुत ऑप्शन है, केवल इन्हीं दोनों में कम ऑप्शन है। इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, इसमें केवल एक छोड़ना होगा। तो इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दाब दीजिए, टच कर दीजिए, जिससे कि इसी प्रकार के नए नए वीडियो आपको मैं लेकर आता रहूं। धन्यवाद।